एक गरीब लड़का था। वो हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने चूहे को पकड़ा और उसे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है, वही मिलेगा। भले ही तू कितनी ही कोशिश कर ले, तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता है। ये जानकर लड़का बहुत शौक हुआ। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे किस्मत में क्या है। इसीलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घरवाले से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त भी मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतना रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी 23 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज़ आए। उस लड़के ने कहा कि ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनका धन्यवाद कहा और सुबह होते ही निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किलों से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा ये सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी और वह खुद से पार नहीं कर सकता था। तभी उसके मुलाकात एक विशालाकार कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया था। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पर पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछना चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा। कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर हजारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और उस लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वो जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा। उस लड़की को जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगा। ये सुनकर वो लड़का कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिया और वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बातें बताई। तो जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहां उसने
रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। कई तो देख नहीं सकते, कई चल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है? दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन सके। धन्यवाद।